Good morning, students. Today, our new topic solution of quadratic equation by completing the square method. For this method, firstly, we have to compare the equation with the standard form. Let we take a example. Suppose we have equation 4x square plus 12x plus 9. 4x square plus 12x plus 9 equals to 0. Now you know already how we can solve the equation by using factorization method. Now in this method, firstly we have to compare the equation with the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. We get a is equals to 4, b equals to 12 and c is equals to 9. You can see. Now we have to divide whole equation by a if it is not unity. मीन्स अगर a का वैल्यू 1 है तो इट्स ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में. बट इफ a इज नॉट 1, इट इज नॉट यूनिटी, अदर देन यूनिटी, देन वी हैव टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय द वैल्यू ऑफ a. एज यू कैन सी हियर a is 4, that is not 1, so we have to divide the whole equation by 4. We can write, now divide, suppose first by 4, we get x square plus 3x plus 9 upon 4 is equals to 0. वी हैव टू डू इन फर्स्ट स्टेप. क्या हमें करना, सबसे पहले कंपेयर कर लेना, उसके बाद ए को चेकआउट करना. अगर ए 1 नहीं है, उसके अलावा जो भी है पूरे उसको उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए जैसे हमने किया है. उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4. ये कांस्टेंट टर्म था 9 अपॉन 4, लेफ्ट साइड में था, हमने राइट साइड में इसको शिफ्ट कर दिया है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4. ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये सिचुएशन मिल गई हमें. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ ऐड b अपॉन 2a होल स्क्वायर, दैट इज b 12 अपॉन 2a 4 होल स्क्वायर. ये अगर इसको कैंसिल करेगा तो 3 टाइम्स मीन्स 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 4, इसके बोथ साइड्स हमको ऐड करना होता है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, जहाँ पे b कितना था 12 अपॉन 2 इंटू a कितना था 4, 4 3 जा 12, तो 3/2 का होल स्क्वायर. बोथ साइड्स यहाँ पे ऐड कर लेना हमें, ये हमेशा ध्यान रखिए. इसलिए हमने सबसे पहले आपको कंपेयर करा के ABC बता रही. ये कंफ्यूज नहीं करना कि ABC यहाँ पे वाला लेना है या फिर इसका ABC लेना है. आप यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, आप नहीं कीजिएगा. इसलिए हम आपको पहले कह चुके हैं, सबसे पहला काम आपका होगा आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लीजिएगा. अब देखिए 3/2 होल स्क्वायर हमको ऐड करना बोथ साइड्स, और हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें. एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ऐड कर रहे हैं प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4 और ऐड
कर रहे हैं प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये बोथ साइड्स ऐड किया, यहाँ भी क्या ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे, अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर b हमारे पास पॉजिटिव है तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर b नेगेटिव है तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या था, b पॉजिटिव था। वैसे भी आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप ये देखिए, ये है a स्क्वायर, ये है प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म है आपका 2ab का टर्म। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ लिखना a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म इसके अंदर आ गए। अगर आप रफ में अलग से इसको एक्सपेंड करके देखिएगा तो आपको सेम ये चीज मिलने वाली है। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ये बन गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू, और यहाँ पे है ये -9/4। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9/4। दोनों सेम हो रहे हैं, अपोजिट साइन के कैंसिल कर देंगे, यानी कि वहां मिल गया आपको 0। अब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 0। तो x प्लस 3/2 मिल जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0, और ये आएंगे प्लस और माइनस के। हम यहाँ पे ऐसे, हालांकि वहाँ पे तो 0 ही होना, हम यहाँ पे ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना, आप जब जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ जो नंबर होगा वो 2 नंबर आएंगे हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव का, और यही 2 रूट होंगे उस इक्वेशन के लिए। इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो अब क्या होगा, ये तो प्लस का 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो प्लस का 0 माइनस का 0 आ रहा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमको, ये 3/2 लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो कितना -3/2 हो जाएगा, -3/2 प्लस 0 एंड -3/2 माइनस 0, दैट इज -3/2 -3/2। -3/2 में आप 0 ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, आपको दोनों चीजें सेम मिलेंगी। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप्स आप नोट करके रखिएगा, हमने पीडीएफ फाइल में भी स्टेप्स आपको लिख कर दिए हैं। सबसे पहले हमको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना, एबीसी फाइंड कर लेना। अगर ए यूनिटी है तो ठीक है, अगर ए यूनिटी होता तो देखिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इस वाले स्टेप में आ जाते हैं। तो हमको कांस्टेंट, अगर ये 4 ना होता यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट 9 को शिफ्ट कर देते राइट साइड में, लेकिन ये 4 था तो इसलिए हमको पहले डिवाइड करना पड़ा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, और फिर b/2a का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान रखेंगे, ba जो होगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो फाइंड आउट होगा उस वाले को लेना है हमको, और इसको हमको दोनों ओर ऐड कर लेना है। जो लेफ्ट साइड होगा उसको सॉल्व नहीं करना, वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहा गया इसकी वजह से जो हमने ये स्क्वायरिंग की है। बस आपके पास क्लू हमने आपको बता दिया, अगर ये पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3-4 टॉपिक हैं वो सारे ये कवर कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, इससे पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं, और एक आता है अभी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं श्रीधराचार्य, उनके नाम पे इनको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कभी कभी बोला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको उसके रूट्स नहीं मिल पाते हैं, प्रॉब्लम होती है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने में, जो हमने सबसे पहले सीखा। तो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला और सबसे आसान यही है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अभी जैसे आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो x का जो वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये आती है x की वैल्यू, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, पूरे का अपॉन 2a है। a b c क्या होंगे, ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ऑलरेडी रखे होंगे, आपको वैल्यूज रखनी, सॉल्व करना, बस मिल गया आपको आंसर। ये प्लस माइनस का मतलब है एक बार पॉजिटिव यूज करेंगे, अगली बार नेगेटिव यूज करेंगे। जब पॉजिटिव यूज करेंगे एक रूट वो होगा, और जब नेगेटिव यूज करेंगे तो एक रूट वो होगा। हमको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है नेक्स्ट इसके लिए। चलिए हम इसी वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जो अभी किया था, 4x² + 12x + 9। 4x² + 12x + 9 अभी जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताया आपको। यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हमारे पास a 4 है, b 12 हो जाएगा एंड c 9, तो x = आ जाएगा -b यानी कि -12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a कितना है 4 और c कितना है 9 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 4, तो देखेंगे हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 4 4 जा 16 और 16 9 जा होता 144 अपॉन 2 4 जा 8, तो ये मिलेगा -12 प्लस माइनस ये 144 माइनस 144 कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा, 0 अपॉन 8, तो 0 ऐड करें या सेपरेट करें तो वही मिलेगा हमको, यानी कि हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा -12/8, -12/8 प्लस माइनस 0। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 4 से कैंसिल हो रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि -3/2 और -3/2। यू कैन चेक कि जो अभी हमने सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और अब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो चीजें हमारे पास सेम आ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, और बस इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज होंगी। नेचर ऑफ रूट्स है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। नेचर ऑफ रूट्स किसे कहते हैं और इससे क्या होता है, रूट्स कब एग्जिट होते कब नहीं होते, 3 सिचुएशन होती है हमारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है ax² + bx + c = 0 वेरिएबल x के लिए। यहाँ एक चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, और ये इक्वल होता है b² - 4ac के। डिस्क्रिमिनेंट D = b² - 4ac के। अब ये नेचर ऑफ रूट्स ये 3 तरह से डिफाइन किया, वैसे तो 3 तरह से डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम इसको 4 तरह से बता सकते हैं। लेकिन आप फर्स्टली पहले 3 चीजें नोट करके रखेंगे। फर्स्ट में क्या होता है, इफ D इज ग्रेटर देन 0 मीन्स D इज पॉजिटिव। अगर D क्या है ग्रेटर देन 0 है, D 0 से बड़ा है, तो समझ लो D पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, 5 9 8 16 15 व्हाटएवर, लेकिन पॉजिटिव का है। देन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो D पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास क्या होगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड D = 0, D 0 भी हो सकता है। देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर D 0 हुआ, डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे फाइंड होता है, तो 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। एंड नंबर थर्ड D <0। 3 ही सिचुएशन हो सकती है, D पॉजिटिव हो, D नेगेटिव हो, D 0 हो। तो हम तीनों सिचुएशन को बता चुके हैं। D <0 इट मींस D इज नेगेटिव। देन
नो रियल रूट्स, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, या लिखते हैं रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हम लिखते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिट और वहां पे छोड़ देते हैं। ये क्या होता, कैसे होता, ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चौथे की बात हम कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दिया जाता है एक अननोन नंबर छोड़ देंगे आपके लिए, कहेंगे रूट्स आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर ए के ए पी एन जो भी हो अननोन नंबर आपको दे। तो उसके लिए क्या सिचुएशन होती, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल। तो हम लिखते हैं देन रियल रूट्स। अब क्वेश्चन में वो कहता है, सपोज मैं क्वेश्चन आपको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपके पास। नाउ इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रूट्स रियल हैं, अब के का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो हमको कंडीशन डालनी पड़ती है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे फाइंड हो जाएगा, b स्क्वायर, b कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू c माइनस 7 क्या होगा, ग्रेटर। अगर उसने यहाँ पे कहा होता, अगर मैं ये कहता आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 में रूट्स आर इक्वल, तो हम d इक्वल टू 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हालांकि कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं क्योंकि हमने रफली क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन यहीं से हम इसी तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि के स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है यहाँ पे, हालांकि वो माइनस 28 से ग्रेटर देन और इक्वल हो रहा है के स्क्वायर। तो माइनस 28 से बड़ा तो माइनस 6 होगा, माइनस 4 होगा। के स्क्वायर का वैल्यू माइनस 6 माइनस 4 कभी नहीं हो सकता, इसीलिए हमने कहा ये पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन अब आपको देगा तो आपको उस तरह से बनाकर क्वेश्चन देगा। बस आप ये समझ लीजिए ये 4 चीजें हैं, इनको नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज शुरू करवा देते हैं, और 2 एक्सरसाइज अब आपकी बाकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप जैसे जैसे वीडियो आ रही है आप उसको कंप्लीट करते रहिए, पीछे नहीं छोड़िए, साथ साथ चलते रहिएगा तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। थैंक यू।